लोग खाते थे, तो उस समय को भी लोगों ने देखा है। और फिर उसके बाद में 17 के बाद में 22 तक की परिस्थिति है जो बिल्कुल उलट हो गई। जन कल्याणकारी योजनाएं गरीब की झोपड़ी तक अपने आप पहुंचना शुरू हो गई, गरीब के घर तक अपने आप उज्ज्वला की गैस पहुंच गई, अपने आप आयुष्मान का कार्ड पहुंच गया, शौचालय पहुंच गया, आवास पहुंच गया। और तो और कोरोना में जब गरीब के पास रोजगार का संकट था तो 2 समय के राशन की व्यवस्था दो बार कर दी सरकार ने। उसके साथ में तेल, चना, नमक की व्यवस्था कर दी। तो ऐसी सरकार को भला कौन छोड़ना चाहता है। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग से जो लोग राजनीति करते थे, सपा बसपा के लोग, सोशल इंजीनियरिंग फेल हुई है। अब चाहे मुस्लिम समाज के लोग हैं, चाहे अहिरबार समाज के लोग हैं, यादव कम्युनिटी के गरीब लोग हैं, गुंडों की बात मैं नहीं करता, लेकिन गरीब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। उसका परिणाम है इतने प्रचंड बहुमत से योगी जी का फिर से आना। विधायक जी, आज भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में आपकी बड़ौदा विधानसभा से जीत हुई है, किस तरह से लेते हैं? चूंकि योगी सरकार ने जिस तरह से 2017 के बाद प्रदेश में काम किया है और जो चौमुखी विकास किया है, हमें लगता है आज उसका प्रमाण मिल गया है। सड़कों का जाल सा बिछा है, बिजली का काम हो, किसानों का काम हो, या हम कह सकते हैं गाय के प्रबंधन का काम हो, या लगातार जो सिंचाई के संसाधन बढ़ाने का काम हो, या खासतौर से बुंदेलखंड में गरोठा में डिफेंस कॉरिडोर खोलने की जो मोदी जी, योगी जी 19 नवंबर 2021 को प्रारंभ कर गए, हमें लगता है वो मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। तो ये हम समझते हैं कि बुंदेलखंड के लिए आज प्रदेश सरकार और न केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। और आज किसी से कोई कहने की बात नहीं है। जिस तरह का 2017 के पहले गुंडाराज, अराजकता और बाहुबली केवल ये समझते थे धनबल के आधार पर हम लोकतंत्र में चुनाव जीत सकते, लेकिन जनता ने ठुकरा दिया है और आज इसका प्रमाण स्वयं जनता ने दे दिया। और ये चुनाव जनता ने स्वयं लड़ा है। और हम कह सकते हैं कि वास्तव में दूसरी ओर जो लोग थे वो केवल एक धनबल और बाहुबल के आधार पर चुनाव जीतना चाह रहे थे, लेकिन आज जनता ने ये निर्णय कर दिया है कि वास्तव में चौमुखी विकास या गुंडाराज, अराजकता बिल्कुल किसी तरह का नहीं होना चाहिए। आज योगी जी पूर्ण बहुमत के साथ पुनः सरकार में आ रहे और हमें लगता है ये जनता की बहुत बड़ी जीत है। जनता के लिए बहुत बहुत आभारी के गरोठा की जनता ने। पिछली बार आप बैलगाड़ी से विधानसभा पहुंचे थे, इस बार क्या तैयारी है? चूंकि वो किसानों की बात थी और किसानों के लिए लगातार अपन काम करते रहे और हमें लगता आगे भी अपन किसानों के लिए लगातार चना, मसूर, राई का या उर्द का, मूंगफली का, धान का, मक्का का, ज्वार का, किसी भी तरह का रबी का, खरीफ का, किसानों की फसलों के उपज का या तो नुकसान हो या भरपाई हो या उन्हें उपज का मूल्य मिले या उसके लिए भंडारण हो, तो लगातार अपन जो काम करते हैं या किसान के खेत की फसल अन्ना जानवर चल जाते हैं, लगातार काम करेंगे। तो हम ये तो चूंकि किसानों की बात अपन को प्रकट करना थी और हमें लगता प्रभावी तौर पर ये बात सरकार के पास पहुंची है कि किसानों की बात 5 साल में विधानसभा के अंदर और माननीय मुख्यमंत्री से अपन ने कही और हमें लगता आज निचले स्तर पर काफी कामयाबी उसमें मिली है। आज हम कह सकते हैं कि वास्तव में योगी सरकार लगातार काम कर रही है। जनता ने दिल खोल के आशीर्वाद दिया है। प्रत्येक सीट पर योगी जी का चेहरा था, प्रत्येक सीट पर मोदी जी का चेहरा था। आज योगी जी के कामों पर, उनकी तपस्या पे, उनके तप पे जनता ने मोहर लगाई है और उत्तर प्रदेश की जनता ने ये दिखा दिया है कि हम जो हमारे लिए करता है उसके लिए हम करते हैं, जो हम पे विश्वास, जो हमारे लिए अपना दिल खोलता है उसको हम लोग दिल खोल के आशीर्वाद देते हैं। योगी जी ने जो जनता की सेवा की पिछले 5 साल में, आज उसका परिणाम है कि प्रचंड जीत भाजपा को दोबारा से मिली है। समाजवादी पार्टी जो 3 दिन से उन्हें मालूम था कि जो क्या हश्र होने वाला है तो बहाना ढूंढ रहे थे, लेकिन बहाना जनता ने नहीं दिया। उन्होंने संस्था के ऊपर, जो सबसे ईमानदार संस्था है, दुनिया की सबसे ईमानदार संस्था में से हमारी निर्वाचन प्रक्रिया को एक सम्मान मिला हुआ है, उस पर उन्होंने उंगली उठाई। क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल में जब जो सत्ता में थे तो उन्होंने जनता की सेवा नहीं की थी, जनता का भरोसा हासिल नहीं किया था। आज उसका ही परिणाम है कि लगातार वो जनता के भरोसे से उतरते चले जा रहे हैं। 2017 में जब सत्ता से बेदखल हुए, उसके बाद आज जनता के मन से भी बेदखल हो गए। जनता के मैंडेट को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, हमेशा बहाना बनाते रहे। आज जनता ने उनको मुंह की दी है, मुंह की खिला दी उनको।
अब वो घर में जाएं और जनता के बीच में रहें। कोरोना के समय में कहाँ गए थे भाई? विपक्षी दल थे, जनता के बीच में रहना चाहिए था, अस्पतालों में घूमना चाहिए था, लोगों को दवा उपलब्ध कराते, राशन उपलब्ध कराते। केवल फेसबुक पे ही पूरा सेवा कर लेते थे। ये फेसबुक पे सेवा करने वाले लोगों को आज फेस दिखाने लायक भी जनता ने नहीं छोड़ा। देखिए, हमारी पार्टी का उद्देश्य ही यही है कि क्षेत्र के लिए, अपने देश का विकास करना, जनता का विकास करना। इसी को मुद्दे को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कार्य करेंगे।